हेलो गाइस, दिस इज़ आवर इनकम टैक्स क्लास। ये आज हमारी इनकम टैक्स की फर्स्ट क्लास है। आज हम देखेंगे इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स मतलब आय कर। किसी आय पर अगर हम कुछ कर लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब उस पर्सन को पे करना पड़ता है जिसके हाथ में वो इनकम आती है, विच इज़ पेड बाय पर्सन हु बियर्स टैक्स बर्डन। ये एक तरह से क्या होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। गवर्नमेंट को अपने वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए और कंट्री की सिक्योरिटी के लिए रेवेन्यू की नीड पड़ती है, जो वो कहाँ से निकालती है? टैक्स से। जिस पर्सन्स की टैक्स लिमिट, जिस पर्सन की इनकम की लिमिट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें टैक्स पेयर करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू में जाता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ये टैक्स किसको पे करना पड़ता है। हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स? एवरी पर्सन। उस हर पर्सन को टैक्स पे करना पड़ता है इनकम पर जिसकी टैक्सेबल जो लिमिट है इनकम की, वो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। हम आगे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या मिनिमम टैक्स लिमिट इस सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि हु इज़ लायबल टू पे टैक्स। कोई भी पर्सन है जिसकी जो मिनिमम टैक्स लिमिट एक पर्टिकुलर लिमिट से बढ़ जाती है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है। लाइक हम मान के चलते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के पर्सन हैं, लाइक इंडिविजुअल, सीनियर पर्सन, सुपर सीनियर पर्सन। तो उन सब की जो टैक्स लिमिट है वो अलग अलग है। मान लीजिए एक पर्सन है 3 लाख तक उसकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसकी इनकम अगर 3 लाख तक पहुंच गई उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसकी इनकम 3 लाख से अबव हो जाती है तो उस पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट क्या रही? 3 लाख। ओके, तो एवरी पर्सन वोज टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट इज लायबल टू पे टैक्स। उसके बाद क्या है? इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम मीन्स मॉनेटरी इनकम विच इज डराइव्ड फ्रॉम डेफिनेट सोर्सेज। मतलब इनकम एक मनी में जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इनकम। ये कहीं से भी हो सकती है, सैलरी से हो सकती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो सकती है, लाइक पीजीबीपी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीजीबीपी। कैपिटल गेन से हो सकती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो सकती है। तो इनकम क्या हुई? एक मॉनेटरी इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम डेफिनेट सोर्सेज। अब इनकम के रूल्स क्या हैं? हम डिफरेंट रूल पढ़ेंगे इनकम के कि किस इनकम पर टैक्स लगेगा और किस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट है लीगल और इल्लीगल इनकम। चाहे इनकम लीगल हो चाहे इल्लीगल हो, दोनों पे क्या होगा? टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स चार्जेबल ऑन बोथ इनकम। लेकिन इसके अंदर एक ये चीज़ है, अगर कोई एक्सपेंडिचर, लाइक देखो इनकम होती है और एक एक्सपेंडिचर होता है। अगर टैक्स किस पर लगेगा? इनकम में से उसी का एक्सपेंडिचर लेस होने के बाद जो इनकम बचती है उस पर टैक्स लगता है। ये तो सबको अंडरस्टूड होगा ही। तो अगर इल्लीगल इनकम है और इल्लीगल एक्सपेंडिचर है तो इल्लीगल इनकम में से इल्लीगल एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, इल्लीगल एक्सपेंडिचर लीगल इनकम में से अलाउ नहीं होगा। दोबारा बताऊंगी, इल्लीगल इनकम में से इल्लीगल एक्सपेंडिचर ही अलाउ होगा, इल्लीगल एक्सपेंडिचर लीगल इनकम में से अलाउ नहीं होगा। तो जो बचेगा उसके ऊपर हमारा टैक्स लगेगा। जो इनकम है वो वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, 4 मंथ क्वार्टरली हो सकती है और एक लमसम अमाउंट में भी इनकम हो सकती है। नेक्स्ट है
रिसिप्ट इन काइंड और सर्विस हैव मनी वैल्यू। अगर हमें इनकम चाहे हमें मॉनेटरी वैल्यू में नहीं मिली, लेकिन एक रिसिप्ट इन काइंड ऐसी चीज़ में मिली है जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, तो वो भी हमारी क्या होगी, इनकम एज्यूम करेंगे और उसके ऊपर हमारा टैक्स लगेगा। लाइक अगर हमें कोई गाड़ी दी है ऑफिस की तरफ से या किसी की तरफ से, उसकी जो वैल्यू है हम इनकम में अगर हम उसको मेज़र कर सकते हैं तो वो क्या होगा, रिसिप्ट इन काइंड और सर्विस। लाइक हमें गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर दिया है, तो वो जो सर्विस है उसकी हम मनी वैल्यू में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम उसको एज्यूम करेंगे इनकम और उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट इनकम। इनकम टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। फिर है एक्रूअल इनकम। एक्रूअल इनकम कौन सी होती है, ऐसी इनकम जो अर्न कर दी गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई, लेकिन ये हमारी इनकम मानी जाएगी और इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। उसके बाद है रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। रीएम्बर्समेंट में मतलब होता है हमें वापस मिल जाना कोई एक्सपेंडिचर हमने जो एक्सपेंड किया है। लाइक हम कोई ट्रैवल करने गए, ऑफिस की तरफ से हमें जो भी खर्चा होता है हमारे ट्रैवलिंग का हमें वापस मिल जाता है, तो ये क्या है, हम इसको इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे उस एक्सपेंडिचर को, और ना ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा। क्या होता है, को ऑफिस की तरफ से हम मान लीजिए कुल्लू मनाली गए और वहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस हुए हमने अपने ऑफिस में आकर उसका सारा बिल दिखा दिया और हमें वो सारे जो एक्सपेंसेस हैं हमें वापस मिल गए, तो ये इनकम कैलकुलेट नहीं हो गई। ये रीएम्बर्समेंट एक्सपेंडिचर को इनकम में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। धर्मदान गौशाला रिसिप्ट, मतलब गौशाला के अंदर हम कोई रिसिप्ट देकर आते हैं तो उनको रिसिप्ट मिली, एक इनकम मिली, लेकिन हम इसको इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक दान है जो हमने गौशाला में दिया है, वो उनके लिए इनकम नहीं कहलाया जाएगा। पिन मनी, ये भी हम इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे किसी वाइफ को अपने हस्बैंड से डेली का खर्चा करने के लिए जो पैसा मिलता है वो एक होता है पिन मनी, ठीक है। तो अगर वाइफ छोटी छोटी सेविंग्स करती है घर को चलाने के लिए या आगे के लिए, तो वो भी पिन मनी कहलाता है और वो इनकम नहीं होती और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है डिस्प्यूटेड इनकम। डिस्प्यूटेड इनकम होती है जिस पे झगड़ा चल रहा हो जिस इनकम पर, लेकिन लास्ट में जो पर्सन इनकम का रेसिपेंट होगा, जिसके पास वो इनकम होगी, वो ही उसकी इनकम कहलाएगी और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसके बाद है डाइवर्जन इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन इनकम होता है डाइवर्ट करना इनकम को। इसको क्या कहते हैं, इसको हम इनकम ट्रीट नहीं करते। लाइक एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ अलग हो रहे हैं और हस्बैंड अपनी जो इनकम है कुछ पार्ट अपनी वाइफ को डाइवर्ट करता है ड्यू टू लीगल ओब्लिगेशन। लीगल ओब्लिगेशन से डाइवर्ट की गई इनकम क्या होती है, डाइवर्जन, और उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर वो डाइवर्टेड इनकम हम जानबूझकर आगे ट्रांसफ़र करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, वो इनकम होगी और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब डाइवर्जन ड्यू टू लीगल ओब्लिगेशन वो इनकम नहीं होगी, लेकिन डाइवर्जन ड्यू टू वॉलंटरली हम अपनी इच्छा से करते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो वो उस पर्सन की इनकम होगी और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर है प्लस और माइनस इनकम। प्लस इनकम मतलब होता है प्रॉफिट एंड माइनस इनकम होता है लॉस, तो ये दोनों ही इनकम है और इसके ऊपर टैक्स लगेगा। इनकम के अंदर से जो लॉस है वो लेस होकर जो इनकम बचती है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। दिस इज फॉर इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है इनकम टैक्स की। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स कौन पर्सन पे करता है, और इनकम टैक्स कौन कौन सी इनकम पर टैक्स लगता है। दिस इज फॉर आवर फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट हम कल इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के लिए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।